नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टीम तैयार हो गई है। मंत्रियों ने शपथ भी ले लिया है और 12वें मंत्री के तौर पर बैद्यनाथ राम इस टीम में शामिल किए गए और इसी के साथ मंत्रिमंडल करीब 9.5 साल के बाद अपने फुल स्ट्रेंथ में काम करेगी। मंत्री के 12 पद मंत्रालय के भरे जा चुके हैं और तेज गति से काम करना है। चुनौतीपूर्ण महीने हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव में भी जाना है, उन संकल्पों को लेकर भी जाना है जो पिछली बार 2019 में चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन ने कहे थे। जो दावे जो वादे किए थे उनको जनता के बीच धरातल पर कितनी जगह दे पाए हैं, इसको लेकर भी सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि मंत्रियों को, किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है। रामेश्वर उरांव, दीपक बिरुआ को SC/ST पिछड़ा वर्ग कल्याण परिवहन विभाग, दीपिका पांडे सिंह कृषि पशुपालन सहकारिता आपदा प्रबंधन, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण खाद्य सार्वजनिक वितरण, चंपाई सोरेन जल संसाधन विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, बेबी देवी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, बैद्यनाथ राम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता और उत्पाद एवं मद्य निषेध, मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास उद्योग विभाग, हाफिजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण निबंधन पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद, इरफान अंसारी ग्रामीण विकास ग्रामीण कार्य पंचायती राज विभाग। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला ये आपने देख लिया, लेकिन आपको एक बार और दिखाते हैं कि आज सोमवार का दिन हलचल से भरा हुआ रहा। विधानसभा में एक दिवसीय सत्र आहूत किया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था। बीजेपी वेल में घुस गई, वेल में उतर गई, उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ, काफी विवाद हुआ। इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया, फ्लोर टेस्ट में पास हुए। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में संपन्न हुआ। साथ ही साथ देर शाम कैबिनेट की पहली बैठक भी बुलाई, बैठक भी संपन्न रही और विभागों का बंटवारा भी हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत सोरेन की नई टीम, चंपाई सोरेन बने मंत्री, इरफान दीपिका नए चेहरे, बैद्यनाथ को भी मिली जगह। हेमंत सोरेन की नई टीम बन गई है। अब की बार 12वें मंत्री का पद भी भरा गया है। हेमंत मंत्रिमंडल में चंपाई सोरेन को भी जगह मिली है, जबकि टीम हेमंत में दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी नए चेहरे हैं। साथ ही लातेहार के जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम को अब की बार जगह मिली है। चंपाई सरकार में भी शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम में बैद्यनाथ राम का नाम शामिल था, लेकिन अंतिम वक्त में नाम कट गया था। हेमंत मंत्रिमंडल में अब की बार बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख को जगह नहीं मिली है। हेमंत सरकार में मंत्री बने चंपाई सोरेन, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी बने मंत्री, जेएमएम कोटे से बैद्यनाथ राम बने मंत्री, जेएमएम कोटे से चंपाई सोरेन मिथिलेश ठाकुर हाफिजुल हसन बने मंत्री, जेएमएम कोटे से बेबी देवी दीपक बिरुआ बैद्यनाथ राम बने मंत्री, कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव बन्ना गुप्ता दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी बने मंत्री, आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता फिर बने मंत्री, बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन को जगह नहीं। हेमंत मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरों को ही जगह मिली है। जेल जाने के बाद आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया था, ऐसे में अल्पसंख्यक कोटे से आलमगीर आलम की जगह इरफान को जगह मिली है। बादल पत्रलेख का पत्ता कटने पर दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनाई गई, जबकि लातेहार के जेएमएम विधायक को पहली बार महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनाया गया। हालांकि एनडीए सरकार में पहले भी बैद्यनाथ राम मंत्री रह चुके हैं।
सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद अब टीम हेमंत तैयार है। 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ताबड़तोड़ विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, विपिन और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली है। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने इरफान अंसारी साहब से बात भी की सबसे पहले मंत्री बनने के बाद, और अब आपको लिए चलते सीधे इरफान अंसारी साहब से मुखातिब होते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके लक्ष्य को समझते हैं, चुनौतियों को भी समझते हैं। इरफान साहब, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। मंत्री बनने के लिए आप निश्चित तौर पर योग्यता रखते हैं और पहली बार मंत्री आप बने हैं। क्या संकल्प है, क्या संकल्प लेकर आए हैं, क्या लक्ष्य रखा है इरफान साहब आपने? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल सर, मीर साहब और हम राजेश ठाकुर जी, और इनफैक्ट हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही मुझे दिया है। और देखिए, मैं कोई नया नहीं हूं, मैं कह देना चाहता हूं आप सबको जी। मेरे पिताजी इस विभाग को संभाल चुके हैं। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे पिताजी ग्रामीण विकास मंत्री थे। जब होश आया तो मेरे पिताजी पथ निर्माण मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि विभाग नया है मेरे लिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, अभी मैं सारे पदाधिकारियों को बुलाया था और मैंने साफ साफ निर्देश दिया है कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये विभाग गरीब लोगों का विभाग है, सीधा काम करने का विभाग है, और कोई आंख दिखाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ना मैं गलत करूंगा, ना मैं किसी को गलत करने दूंगा। मुझे काम चाहिए, समय कम है और सारी योजना जनता तक पहुंचाना है। इस दिशा में आगे बढ़ूंगा और हमें लगता है कि आप सबका मार्गदर्शन मिलेगा। और न्यूज़ 11 तो गांव तक जाता है जी। आप सबसे भी आग्रह होगा कि कहीं अगर कोई खामियां है, कहीं कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का काम करूंगा। जरूर इरफान साहब, अगर हमारी जानकारी में आती हैं कोई भी समस्याएं अगर सामने आती हैं, लोगों से आती हैं, तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। अहम विभाग मिले हैं आपको, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग। हेमंत सोरेन ने काफी विश्वास जताया इरफान साहब आप पर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी साहब दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक दोस्त थे, घरेलू संबंध है इन लोगों का। मैं भी उस परिवार से आता हूं जी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को अगर सम्मान दिया है तो बहुत बड़ी बात है, और मैं उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। समय कम है, हमें लगता है कि 3-4 महीने बचे हैं हमारे पास जी, और अच्छा काम करना है। मुझे बेहतर से बेहतर काम करके दिखाना है, ताकि जो जिस प्रकार से इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद करके रख दिया, हर मुद्दे पर खामियां निकालना, जिसकी आवश्यकता नहीं है इस राज्य को। आप बीजेपी के अगर आप नेताओं को आप देखेंगे तो कभी भी ये लोग जनता के प्रति मुद्दा नहीं उठाता है जी। केवल जात पात, हिंदू मुस्लिम। अब पाठक जी के घर में क्या बना, तनवीर आलम साहब के घर में क्या बना, बिरबल भाई क्या खाया, कहां खाया, किसके घर खाया, तो यही रह गया है इन लोगों में। मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं टेस्ट खिलाड़ी नहीं हूं जी, और ना ही मैं वनडे खेलूंगा, मैं 2020 खेलूंगा। मैं मैच फिनिशर हूं, याद रखिएगा, और मुझे इसलिए उतारा गया है। और 2024 में याद रखिएगा,
भाजपा का हम सफाया करेंगे। और जो आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी जो है हमारे आवाम की है, अकलियत, इसको लोकसभा में इग्नोर किया गया था जी तो ये लोग पोलिंग अच्छा से नहीं किया, एग्रेसिव पोल जो कहते हैं नहीं हुआ। जी एक बार आवाज गूंज रहा है, कैसे करूं उसको, आवाज गूंज रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं ठीक से। पीसीआर टीम चेक कीजिए, आवाज गूंज रही है मंत्री जी की। एक बार बोलें सर, बोलें, चेक कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, बोलिए। जी हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है सर अब आपकी, आपको भी नहीं गूंजेगी। तो मैं कह रहा हूं राजकोट, अब समय कम है, एफर्ट देना है। मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इस जो छवि खराब किया गया इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास विभाग एक मिसाल बनेगा। लोग आएंगे और कहेंगे कि नहीं, ये विभाग अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया विभाग, निश्चित तौर पर आपने अभी कहा इरफान साहब की छवि खराब की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो आलमगीर आलम साहब के पास ये विभाग था, अभी ईडी के रडार पर पूरा ग्रामीण विकास विभाग है। टेंडर कमीशन घोटाले का आरोप है, अधिकारी सत्ते में हैं, जो अधिकारी हैं वहां जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दहशत है। आज भी ईडी ने संजीव लाल, रीता लाल और जहांगीर आलम की 4.42 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं अधिकारियों को आश्वस्त रखना, काम के प्रति समर्पित रखना, और ये जो घोटाले का आरोप लगा है, टेंडर कमीशन घोटाले का आरोप, इससे बेदाग करना विभाग को। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि जो पास्ट है इस पास्ट, प्रेजेंट हमें देखना है। अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी विभाग गलत हो गया। काम करने वाला आदमी चाहिए, बहुत सोच समझ के मुझे जवाबदेही दी गई है। मैंने पहले भी कहा, अभी सारे पदाधिकारियों के साथ मैं कल बैठक बुलाया हूँ, सभी विभाग का समीक्षा करूँगा। और विभाग में मैंने सबको कह दिया है, ईमानदारी से काम कीजिए, जनता का काम कीजिए और डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ वहाँ पर, आँच नहीं आने दूंगा। आँच तब आएगा जब आप गलत कीजिएगा। आप बता रहे हैं टेंडर कमीशन घोटाला, जी यहाँ टेंडर होगा लेकिन नियम से होगा। जी काम मिलेंगे, काम तो होता रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप छापा मार दिए तो क्या काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा क्या? जो पदाधिकारी डरेंगे उसको मैं हटाऊंगा। जी काम करना है। और कुछ पदाधिकारी आज भी ऐसे हैं जो बीजेपी माइंडेड हैं, काम को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं तो अभी सुन रहा था, मैं अभी समीक्षा किया हूँ जी। अब मैंने उनको कह दिया है, काम करोगे तो बढ़िया से करो, नहीं करना है तो चले जाओ। नया पदाधिकारी है, नए मंत्री है, नया विभाग जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं काम करके दिखाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं 20-20 खेलूंगा। मैं मैच फिनिशर हूँ, मैं छक्का मारना जानता हूँ। मुकाबला करूंगा 24 में, आप देख लीजिएगा। मैं कह रहा था कि जो सबसे बड़ी आबादी इस राज्य में अकलियतों की है, जी जी, लोकसभा में इनको सम्मान नहीं मिला था, इसलिए ये लोग पोलिंग नहीं किया। जी और कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के मुझे जवाबदेही दिया है, एक बहुत बड़ा सम्मान इस समाज को दिया है। जी जी, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा अपने समाज में जा कर विकास कर रहा हूँ। विकास आप लोग मजा लीजिए विकास का, लेकिन मुद्दा भाजपा है हमारा, इसको खदेड़ना है यहाँ से। 18 साल एकदम लगता है गिद्ध की तरह नोच लिया। आज भी आप देखिए सदन के अंदर कहीं भी, आज हमारा देखिए जो युवा सड़क पर है, रोजगार की तलाश गुहार लगा रहा है। हमारा जो चौकीदार लोग हैं वो भी सड़क पर है। तो इन सब की बातों को करना चाहिए उनको। ये कह रहे कि नहीं हम चले गए थे बांग्लादेश, बंगाल। अरे भाई मैं कहना चाहता हूं, बंगाल भी मेरा है, बंगाल बाहरी नहीं है हमारा। जी बंगाल क्या खा रहा है, वहां आदमी घुस गया। अरे हम लोग भी तो घुसते हैं, गलत क्यों करेगा? तो हम लोग भी झारखंड वाले जाके बंगाल में आके मार के आते हैं। मेरा बॉर्डर छिपा हुआ है, तो क्या बंगाल हमको गलत बोलेगा क्या? जी, क्राइम का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हम लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और हम लोग आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इरफान साहब, आपसे पूरा विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं
आपसे शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुखर रहे हैं और शुरू से मुखर रहे हैं। अभी आपने कहा भी कि कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी माइंडेड हैं, और आज आपने समीक्षा भी की है। क्या लगता है नजदीकी भविष्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा दौर लाना पड़ेगा, कई लोगों को इधर से उधर करना पड़ेगा सर? बिल्कुल, देखिए मैं ट्रांसफर पोस्टिंग करूंगा, लेकिन पारदर्शिता होगा वहां पर जी। मैं पुराने लोगों को नहीं रखूंगा, जो 2 नंबरी करके बैठा हुआ है ना, सबको हटाऊंगा जी मुझे काम करना है, फास्ट काम करना है, जी लोगों का दिल जीतना है। और पूरे राज्य के लोग आज देखिए हमारे यहाँ अभी भी हजारों लोग हैं यहाँ, जी जी बहुत उम्मीद के साथ इरफान अंसारी को देख रहा है, और उनकी उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा, उनको ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। जी। आप लोग नहीं जानते हैं, 2 टर्म का विधायक हूं मैं जी। जामताड़ा से जीतता हूं, जहां हमारी आबादी कम है, सबको लेकर चलता हूं। जी कहीं भी सुन लीजिए आप, कोई बोल नहीं सकता कि इरफान अंसारी खराब है। पूरे राज्य के लोग आज हमारे घर पे हैं, एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कि अब इरफान साहब आए हैं, हमारे लोगों का काम होगा, कार्यकर्ताओं का काम होगा। जी जी। कोई गैपिंग नहीं रखूंगा, मैं कहना चाहता हूं। कार्यकर्ता आए, कहीं का भी कार्यकर्ता आए, सबका काम होगा, सम्मान के साथ काम करूंगा, और पार्टी का आन बान शान, पार्टी को झुकने नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूं काम कैसे होता है, आप देखिए न्यूजीलैंड में आप लोग हैं ना, जी जी। सारे लोग तो मेरे मित्र हैं आपके। जी बिल्कुल। थोड़ा समय दीजिए, आपको बदलाव नजर आएगा। इरफान साहब, 5 सालों की ये जो सरकार है, अब तो टेन्योर पूरा होगा जनवरी में आप लोगों का। 5 सालों में 3 बार आप लोगों को मंत्रिमंडल गठन करना पड़ा, विस्तार करना पड़ा, शक्ति प्रदर्शन कई बार करने पड़े, विधायकों के खरीद फरोख्त करने की, विधायकों को तोड़ने की, सरकार को तोड़ने के, नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। आपको कोलकाता में गिरफ्तार भी कर लिया गया कि सरकार कहीं ना कहीं विधायकों को तोड़ा जा रहा है। कोलकाता की जेल यात्रा से लेकर आज कैबिनेट तक का सफर कितना दिलचस्प रहा, कितना दुखद रहा, सुखद रहा इरफान साहब? देखिए, जो बीत गई सो बात गई। अब कलकत्ता की जो घटना है, वो जीवन में हमेशा मुझे खंखोरता है। जी। इरफान अंसारी फुरकान अंसारी का बेटा है। बिल्कुल सर। मैं आया हूँ इस राज्य में बदलाव करने के लिए। मैं मेडिकल में पढ़ा था, डॉक्टरी कर चुका हूँ। जी जी, आप मेडिकल आपने किया। मुझे पैसा कमाने की राजनीति में नहीं आया हूं मैं। कुछ लोग जो राजनीतिक द्वेष रखते हैं, कि नीचा दिखाने का काम करते हैं, उन्हीं का परिणाम था कि मुझे कलकत्ता में फंसाने का काम किया। जी। परिणाम क्या हुआ? बेदाग निकला हूं, याद रखिए। कोर्ट ने ये माना, पूरा जांच कर लिया। जी। कहते हैं वर्ल्ड का ही पुलिस वहां जांच कर लिया कि कहां गलत है, बता दो इरफान अंसारी को। अब 3 दिन पहले भी देखिए, जो पैसा पकड़ाया था, गरीब का पैसा था, साड़ी का पैसा था, फुटबॉल का पैसा था, जर्सी का 3 विधायक का पैसा था। अब ये बता दिया कि सरकार गिराने के लिए ये लोग पैसा लिया। आपको बोलना आसान है, छवि खराब करना आसान है, आपको प्रूफ देना होगा, फैक्ट देना होगा। मैं फुरकान अंसारी में कहा ना कि मैं, आप इरफान अंसारी के भाजपा में कभी सोच नहीं सकता इरफान अंसारी भाजपा के बारे में। जी। आप फंसा दिए, हम लोग बोलने का मौका नहीं मिला वहां पर। आज सच्चाई सामने आया है। जी। और जो लोग हमको, सुनिए, अच्छा चलिए, ये सब बातें, इतना जरूर कहूँगा, मैं बेगुनाह हूँ। जी सर। मेरी आवाज़ जो है यही रफ्तार के साथ चलता है। जी। इसीलिए कुछ लोग हमको पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो समय वो नहीं है। चलिए, कलकत्ता का कांड, अब इसको आप लोग भी इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इस पर आप अगर बोलेंगे तो कंडेम्ड हो जाएगा। ये लोग बेगुनाह है, एकदम हम लोगों को बेगुनाह। सारा पैसा हमें वापस देने का आदेश भी हो गया है। जी जी। तो वो काला दिन था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। अगर आप सादा कपड़ा पहनेंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, तो छीटा से मत डरिए। ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। बिल्कुल सर, और दाग कभी कभी अच्छे तो होते हैं। बहुत कुछ सीखा भी हूँ। जी। बहुत कुछ सीख मिली है मुझे। ज़्यादा बोलने का मुझे परिणाम मिला है। मीडिया वाले भी हमको बहुत यूज किया। सर, मीडिया वालों आपको कहाँ यूज कर पाएंगे? ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है सर। नहीं, देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि जब
कुछ मैं सारे मीडिया के बारे में नहीं बोलता, लेकिन कुछ मीडिया ने गलत बताया है, गलत लोगों को दिग्भ्रमित किया है। मीडिया आईना होता है, अगर आप चलाते हो तो लोग तो ऑनेस्ट होते हैं ना, तो जो देखते हैं मीडिया में लोगों को लगता है कि नहीं वही सही है। जी बिल्कुल, ऐसी बातें नहीं है। अब सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। मुद्दा ये है कि अब जो जवाबदेही पार्टी ने दिया है, आलाकमान ने मुझे दिया है, जी बिल्कुल, मैं उसको बेहतर से बेहतर करूँगा, जी अच्छा काम करके दिखाऊंगा और लोगों का दिल जीतूंगा, सरकार का दिल जीतूंगा, आलाकमान का दिल जीतूंगा और राहुल जी का भी मैं दिल जीतने का काम करूंगा। बिल्कुल सर, आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि साजिश कहें या खराब दौर कहें, निश्चित तौर पर आपको अपने मुखर होने का कहीं ना कहीं परिणाम चुकाना पड़ता है, अंतर्कलह भी भुगतना पड़ता है, जो कांग्रेस के भीतर भी अपना है या फिर गठबंधन के भीतर भी। विपक्षी तो निशाना बनाते ही हैं आपको, क्योंकि आपका मुखर होना ही कहीं ना कहीं आपके पैरों की बेड़िया बन जाता है। घुसपैठ की सर अगर बात करते हैं, भाजपा ने फिलहाल घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है, और आप भी संथाल से आते हैं, जामताड़ा से विधायक हैं, अब मंत्री भी आप बन रहे हैं। संथाल के जो क्षेत्र हैं भीषण ग्रामीण क्षेत्र माने जाते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र माने जाते हैं, उन इलाकों तक विकास की गति, विकास का सूरज लेकर जाना है आपको, और घुसपैठ से भी निपटना है। जिस तरीके के अब हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है आप लोगों को, राज्य सरकार को, कि कार्य योजना तैयार कर घुसपैठियों को वापस भेजें। कैसे इस पर लगाम पाएंगे सर, कैसे काम करेंगे इस पर? देखिए, हाईकोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन इतना एक जरूर कहूँगा कि भाजपा जो है वो बेवजह मुद्दा बना रहा है। बांग्लादेश, घुसपैठ, इनके पास लगता मुद्दा नहीं है क्या? दुर्भाग्य इस बात का है। आज कॉमन सेंस आप लगाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से लगता है कि लोग देख रहे हैं मेरी बात को, जरूर सुन रहे होंगे। बीजेपी अदानी पावर प्लांट लगाती है गोड्डा में, जमीन किनका? आदिवासियों का। जी। कोयला किसका? मुसलमानों का। जमीन उनका गया, जी। कोयला हमारा गया। जी। हम लोगों को लगा कि आप मेरी जमीन ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बालू ले रहे हैं, हम लोगों को बिजली देंगे आप। लेकिन हमें आप बिजली नहीं दे रहे हैं। दे कहा रहे, बांग्लादेश को बिजली बना के भेज रहे हैं। जी। बांग्लादेश की बिजली नहीं, वहां उत्थान कर रहे हैं, वहां की सरकार से एकदम फ्रेंडशिप कर रहे हैं आप। जी। माल कमा रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं, और आज हमको कह रहे हैं कि घुसपैठ आ रही है, बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं। जी। जी। दोहरी नीति नहीं चलेगा बीजेपी वाले, बता दे रहा हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, अमर बावरी जी को मैं चुनौती देता हूं, आइए मेरे साथ, जामताड़ा चलिए, पाकुड़ चलिए, गोड्डा चलिए, दुमका चलिए, साहबगंज चलिए, एक एक घर हम ले चलेंगे इनको, और आप दिखा दीजिए कहां एक भी अगर बांग्लादेशी दिखा देंगे तो जो कहेंगे वो मान जाऊंगा। बेवजह एकदम मजाक का पात्र बना दिया है, बदनामी होता है। जामताड़ा को बांग्लादेश से ये लोग, क्योंकि मैं मुस्लिम विधायक हूं वहां। बांग्लादेश घुसपैठ, कितना दुर्भाग्य है इस बात का। जी। और साहिबगंज का एक विधायक है बीजेपी का, जी। अनंत ओझा जी, जी। हमने उनको कहा विधानसभा में, यार जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो यही बांग्लादेश, यही मुस्लिम, यही हिंदू। साहिबगंज के लोगों से कहूँगा, यार अपने विधायकों को समझाओ थोड़ा सा, और पूछिए कि क्या कर रहा है काम। वो केवल लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, हिंदू को मुसलमान से डराता है और मुसलमान को हिंदू से डराता है, और वोट लेता है ये लोग। तो सर आप नहीं मानते हैं कि डेमोग्राफी में कोई चेंजेस आया है? यही कहाँ चेंजेस है, बता दीजिए आप। जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं, आबादी बढ़ी है तो क्या जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं आदिवासियों की जनसंख्या घटी है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है वहां पर। अब उनमें कौन झारखंड के मुसलमान है, कौन बाहर के, ये जांच का विषय हो गया है। तो आप ये नहीं सोचते भाजपा घुसपैठिया नहीं बढ़ा है क्या इस राज्य में? जी। घुसपैठी लोग भाजपा के लोग घुसपैठिए हैं। बाहर के लोग जितने सारे भाजपा के लोग आ गए हैं, जो विधायक बन गए, सांसद बन बैठे हैं, वो घुसपैठिया है इस राज्य का। कहां से आप बात करें कि आबादी बढ़ गया? हमारे यहाँ आदिवासियों की आबादी बढ़ी है जी।
मुस्लिम की आबादी घटी है, जी ये मैं आंकड़ा दूंगा आपको, मैं पेश करूंगा, सदन चलने वाला मैं बताऊंगा इनको, बदनामी ना करें। बिल्कुल। और आरोप भाजपा का रहता है सर। अब देखिए भाजपा तो आरोप भाजपा का रहता है। आज भी आरोप तो लगाएंगे, आज भी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने आरोप लगा दिया है कि हफीजुल हसन साहब ने जो शपथ ग्रहण किया उसमें संविधान का उल्लंघन किया है। राजभवन जाकर जांच की मांग कर रहे हैं और पद से हटाने की बात कह रहे हैं सर। अच्छा, उर्दू से शपथ लेना क्या पाप है? हफीजुल हसन जो है सीनियर, अभी 3 बार ओथ ले चुके हैं जी, अच्छे मंत्री हैं जी जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो आते हैं, जी अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवान है। दूसरी वही है कि वो अल्पसंख्यक है। जी बीजेपी के नेताओं को कहना सुधर जाओ, बता रहा हूँ, हम लोग आगे हैं। जी विकास के मुद्दे पर घिरिए आप, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर मत घिरिए। अभी हम पहला कैबिनेट बैठक था, हमने मुख्यमंत्री से मांग किया जी कि मॉब लिंचिंग जो हो रहा है इसके जननी यदि कोई है वो भाजपा है, बीजेपी के लोग हैं। बेगुनाह को मार रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता है क्या? हत्यारे को बताइए, किसी आदमी को हत्या कर देता है, उसको माला पहना देता है, घर में स्वागत करता है, ये कल्चर है भाजपा का, ये समझना होगा हम लोगों को। हम लोग कभी भी दागी लोगों को, हत्यारों को कभी हम लोग साथ नहीं देते। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है जी, लेकिन भाजपा लोग जात में बांट दिया, क्रिमिनल को भी जात में बांट दिया ये लोग। इसलिए इन लोगों का देखिएगा, जहां जाना जाए ये लोग बर्खास्त कैसे कर दीजिएगा, थोड़ी होता है। हफीजुल हसन जो है मेरा भाई है, इरफान अंसारी आ गया है, अब जी हम देख लेंगे इन लोग को, चिंता मत कीजिए। देख लीजिएगा सर। निश्चित तौर पर आपके जज्बे को सलाम है, हौसले को सलाम है, और जितने मुखर आप हैं ऐसे ही मुखर रहे। मंत्री पद का दायित्व मिलने के बाद भी आप इतने ही मुखर रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। ग्रामीण विकास विभाग के साथ जो मूलभूत समस्याएं हैं कि रोजगार के अवसरों की कमी है, सूखा की समस्या है, अभी इनसे निपटना होगा इरफान अंसारी को, क्योंकि मानसून के तेवर भी थोड़े तल्ख लग रहे हैं। तो पूरी न्यूज़ 11 टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, जरूर निपटिए और बेहतर तरीके से सबको देख लीजिए सर, किसानों से लेकर विपक्षियों तक को। आपने मुझे आधा घंटा समय दिया जी, अपने चैनल में मुझे रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत आभार सर आपका, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। ये थे इरफान अंसारी साहब, निश्चित तौर पर मुखर हैं, हौसलेमंद हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा वालों चेत जाओ, इरफान अंसारी आ गए, हम देख लेंगे सबको। अब किसको देखेंगे, कैसे देखना, किसको कहेंगे, ये बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस आपस में समझ लेगा। हमारा काम था मंत्री का, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री का, पंचायती राज के मंत्री का संदेश लोगों तक पहुंचाने का। इरफान अंसारी से कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ सामाजिक बातें करने का। वक्त एक ब्रेक का, तुरंत लौटता हूं ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।